अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, अक्टूबर की 3 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। इसराइल लबनान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से खबरों का आगाज करते हैं। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में कार्रवाई के दौरान लबनानी अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के 15 जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया है। इसराइली फौज ने जुमेरात को जारी एक बयान में कहा है कि जनूबी लबनान के इलाके बिन्त जुबैल में म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग पर हमले के नतीजे में हिजबुल्लाह के कम से कम 15 जंगजू मारे गए हैं। इसराइल ने जनूबी लबनान के मजीद देहात और कस्बों को खाली करने की वार्निंग जारी कर दी है। इस वार्निंग के बाद मुमकिन तौर पर इसराइल सरहदी इलाकों में जारी अपनी कार्रवाइयों का दायरा वसी करके उन्हें जनूबी लबनान तक फैला सकता है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी ने कहा है कि फलस्तीन की रियासत के क़याम के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जुमेरात को दोहा में एशिया कोऑपरेशन डायलॉग समिट से खिताब करते हुए अमीर कतर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता का बहरान इज्तिमाई नस्ल कुशी है और उनका मुल्क इसराइल के इस्तिस्ना से मुताल्लिक खबरदार करता रहा है। शेख तमीम ने लबनान पर इसराइल के फजाई हमलों और मिलिट्री ऑपरेशन की भी मसम्मत की है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बुध को रिपोर्टर्स के इस सवाल पर कि आया ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के जवाब की सूरत में वो ईरानी तंजीबात पर किसी हमले की हिमायत करते हैं, कहा कि उनका जवाब नफी में है। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बाइडन की जानिब से यह तबसरा ऐसे मौके पर सामने आया है जब G7 ममालिक के सरबराहान ने बुध के रोज एक फोन कॉल के दौरान ईरान पर मजीद पाबंदियों के बारे में गौर किया। उन्होंने अपने बयान में इसराइल और उसके अवाम के साथ अमेरिका की हिमायत और यकजहती को दोहराया। उधर ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले की तनकीद पर G7 ग्रुप पर नुक्ताचीनी की है और इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ मजीद पाबंदियों के ग्रुप के मुतालबे की भी मसम्मत की है। यूरोपीय यूनियन ने जुमेरात को कहा कि वो इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई के बायस लबनान को 30 मिलियन यूरो $33 मिलियन इजाफी इंसानी इमदाद दे रहा है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन देर लियन ने कहा कि आज हम लबनान के लोगों के लिए अपनी इंसानी इमदाद को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में मुसलसल इजाफे पर इंतहाई तशवीश है और तमाम फरीक़ैन को मासूम शहरियों की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। लबनान में हुक्काम का कहना है कि इसराइली हमलों के नतीजे में तकरीबन 1 मिलियन अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। और अब पाकिस्तान, भारत, अमेरिका और दुनिया भर से अहम खबरें। पाकिस्तान में विफाक और चारों सूबों ने कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहदे का मकसद विफाक पर माली दबाव को कम करना और हुकूमत की माली जिम्मेदारियों को शेयर करना है। अगरचे इस मुआहदे की तफसीलात अभी जारी नहीं की गई, लेकिन वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मुआहदे के तहत सूबे विफाक की माली जिम्मेदारियों में अपना हिस्सा डालेंगे, जबकि इसके अलावा सूबे अपनी हुदूद में होने वाले तरक्याती मंसूबों के अखराजात भी खुद ही बर्दाश्त करेंगे, सिवाय उन मंसूबों के जो बैन सूबाई होंगे। मजीद बरा आइन के आर्टिकल 160 के तहत कौमी मालियाती कमीशन नैबार्ड, जो कि विफाक और सूबों के दरमियान महसूलात की तकसीम की मंजूरी का काम सर अंजाम देता है, वो बरकरार रहेगा। ताहम माहिरीन ने इस मुआहदे की कामयाबी पर शुकूक का इजहार किया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस में अदालत का मई सन 2022 का फैसला कल अदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मई सन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने
आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। ताहम अदालत ने मुनहरिफ रुकन की ताहयात नाअहली का मामला पार्लिमान के सपुर्द कर दिया था। बाद अज़ां इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नजरसानी की दरखास्त दायर की थी। पीटीआई ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिले खैबर के इलाके जमरोद में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक पीटीएम के ज़ेर एहतमाम 11 अक्टूबर को पख्तून कौमी जिरगे की तैयारियां जारी हैं। ऐसे में तंजीम के रहनुमाओं ने दावा किया है कि पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। पीटीएम सरबराह मंजूर पश्तीन ने मंगल को वजीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करके उन्हें 11 अक्टूबर को पश्तून कौमी अदालत में शिरकत की दावत दी है। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान और पार्टी के मरकजी रहनुमा गुलाम अहमद बल्लोर ने पीटीएम के कैंप और कारकुनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की मसम्मत की है। मॉस्को 4 अक्टूबर को अफगानिस्तान के बारे में एक इजलास की मेजबानी करेगा जिसमें तालिबान शिरकत करेंगे। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान मारिया ज़खारोफ के मुताबिक रूस के वजीर खारजा सरगई लैवरोफ इस दौरान अपने अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात करेंगे, जिससे मॉस्को और काबुल के दरमियान दो तरफा ताउन के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़खारोफ ने मजीद कहा कि तालिबान की अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया है और वो रूसी दारुल हुकूमत में कौमी वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीका की क़यादत में होने वाले एक ऑपरेशन में लगभग 10 साल कबल दाइश के हाथों अगवा होने वाली एक यजीदी खातून को बाजियाब करा लिया गया है। अमरीका के महकमा खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि 1 अक्टूबर को खातून की बाजियाबी के बाद उन्हें इराक में उनके खानदान से मिला दिया गया है। यूक्रेन के मकामी हुकाम ने जुमेरात को बताया कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक रूसी ग्लाइड बम ने 5 मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक को निशाना बनाया, जिसमें एक 3 साल लड़की समेत कम से कम 12 अफराद जख्मी हो गए। यूक्रेन की फजाइया ने जुमेरात को कहा कि रूस की तरफ से गुज़श्ता रात लॉन्च किए गए 105 शाहिद ड्रोन्स में से 78 को तबाह कर दिया गया। उधर मॉस्को में वजारत दिफा के एक बयान के मुताबिक रूसी फौज ने गुज़श्ता रात 113 यूक्रेनी ड्रोन्स को रोका जो 4 रूसी इलाकों बेलगोरोड, ब्राइंस्क, कर्स्क और वोरोन्स पर दागे गए थे। ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी इरना ने बताया है कि ईरान में हालिया दिनों में जहरीले अल्कोहल मेथनॉल वाले मशरूबात पीने से कम 26 अफराद हलाक हो गए हैं। न्यूज एजेंसी ने बुध को देर गए इत्तला दी कि शिमाली सूबों माजंदरान और गेलान और मगरबी सूबे हमदान के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में ये अमवात हुई हैं। ईरान में 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से आमतौर पर शराब नोशी पर पाबंदी है। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। ईरान के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि जुमेरात से मुल्क में फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सरकारी मीडिया ने सिविल एविएशन का हवाला देकर रिपोर्ट किया है कि फ्लाइट ऑपरेशन पर आयद पाबंदी उठा ली गई है। खबरसां इदारे एएफपी के मुताबिक ताइवान की फायर एजेंसी ने बताया कि जुमेरात को जुनूबी ताइवान के एक अस्पताल में आग लगने से 9 अफराद हलाक हो गए हैं। इसराइल के हमलों के बाद लबनान के जुनूबी इलाकों में लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। इनमें से बड़ी तादाद में खानदान दारुल हुकूमत पहुंचे हैं। बैरूत में जहां सरकारी इमारतों में बेघर अफराद पनाह ले रहे हैं, वहीं मशहूर क्लब स्काई बार ने भी मुतासरीन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। स्काई बार क्लब नाइट लाइफ के लिए मशहूर है, जहां डांस पार्टीज और दीगर तकरीबात मुनक़िद होती थीं। और अब एक ऐलान।
یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔